आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। आइए देख लेते हैं हमारा जो सवाल है वो हमसे क्या पूछ रहा है। तो सवाल है रीड द स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें बताना है स्टेटमेंट पढ़ के और उसमें से चूज करना है कौन कौन से हमारे करेक्ट ऑप्शंस। तो यहाँ पे एक एक स्टेटमेंट को हम देखते हैं और बात करते हैं क्या वो ठीक दे रखी है या क्या हमें गलत दे रखी है। आइए सबसे पहले बात करेंगे हम पहली स्टेटमेंट के बारे में जो कह रहा है कि जो न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं और सपोर्ट करते हैं हमारे न्यूरॉन्स को। तो आइए यहाँ पे बात कर लेता हूँ सबसे पहले मैं नर्वस सिस्टम के बारे में। ये आ गया हमारा नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम के बेसिकली होते हैं हमारे तीन पार्ट। एक आ गया हमारा ब्रेन, एक दूसरा आ गया हमारा स्पाइनल कॉर्ड और जो तीसरा होता है वो होते हैं हमारे नर्वस टिश्यूज। बात करना चाहूंगा नर्वस टिश्यू के बारे में। तो जो नर्वस टिश्यू होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होता है सेंसरी न्यूरॉन और एक होता है हमारा नॉन सेंसरी ग्लियल सेल्स। तो जो ग्लियल सेल्स होते हैं इन्हीं को हम न्यूरोग्लियल भी बोलते हैं। ये हमारे नॉन सेंसरी होते हैं, यानी कि कोई भी स्टिमुलस अगर आता है तो वो इसको ये पास ऑन नहीं कर पाते हैं, इनका कोई काम नहीं रहता है सेंस करने में। बल्कि जो हमारे न्यूरॉन है ये एक प्राइमरी सेंसरी है या फिर बेसिक यूनिट भी बोल सकते हैं नर्वस सिस्टम की, क्योंकि जो हमारी इम्पल्सिस होती हैं ये उनको ट्रांसफर करते हैं। ये तो मैंने बात कर ली हमारे न्यूरॉन्स के बारे में और ग्लियल सेल्स के बारे में। बता दूं न्यूरॉन का फंक्शन तो हमने देख ही लिया कि इनका ट्रांसमिशन का होता है। तो जो हमारे ग्लियल सेल्स होते हैं इनका जो फंक्शन मेनली होता है वो ये होता है कि ये हमारे जो न्यूरॉन होते हैं उनको करते हैं प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट। हाँ जी, तो जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं उनको जो सपोर्ट और प्रोटेक्शन का काम होता है वो न्यूरोग्लियल सेल्स ही करते हैं। साथ ही हमारे ग्लियल सेल्स हमारे न्यूरॉन के लिए माइलिन शीट भी बना के देते हैं, जो कि मदद करती है हमारे न्यूरॉन को इंसुलेट करने में। साथ ही साथ रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस में भी करती है मदद। जैसे कि हमने देख लिया जो हमारा ऑप्शन ए है वो हो जाता है हमारा ट्रू। बात करना चाहूंगा यहाँ पे हमें ऑप्शन 2 के बारे में, जो कि हमें दिया हुआ है कार्टिलेज इज अ हार्ड एंड नॉन प्लीएबल मैट्रिक्स रिच इन मैग्नीशियम सॉल्ट्स। कह रहा है कार्टिलेज के अंदर जो मैट्रिक्स होता है वो हमारा मैग्नीशियम सॉल्ट से होता है रिच। तो आइए एक बार बात कर लेते हैं सबसे पहले कि आखिरकार ये कार्टिलेज होता क्या है। तो जो हमारा कार्टिलेज होता है ये एक टाइप का होता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू, जो हमें पाया जाता है हमारे ईयर्स, हमारी नोज, हमारे रिब केज में। साथ ही हमारे लॉन्ग बोन्स के एंड्स में भी पाया जाता है और उनको एक सॉफ्ट पैडिंग प्रोवाइड करता है, जिससे कि जो हमारी बोन्स हैं ड्यूरिंग मूवमेंट उनमें इंजरी ना हो और फ्रिक्शन कॉज ना हो। तो मैंने बात करी कार्टिलेज के बारे में। बात करूं अगर कार्टिलेज के सब्सटेंसेस के बारे में तो इनके अंदर तीन चीजें पाई जाती हैं। एक होते हैं हमारे कार्टिलेज के सेल्स, एक होता है हमारा कार्टिलेज का मैट्रिक्स जिसके अंदर हमारे सेल्स होते हैं, और एक होता है हमारा ग्राउंड सब्सटेंस। मैट्रिक्स और ग्राउंड सब्सटेंस हमारे एक हो जाते हैं। साथ ही साथ हमारे होते हैं फाइबर्स। तो ये हमारी चार चीज बेसिकली, चार नहीं तीन बोलेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स और ग्राउंड सब्सटेंस है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। तो सेल्स, फाइबर्स और हमारा ग्राउंड सब्सटेंस। जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है वो बनता है हमारा फाइबर्स प्लस मैट्रिक्स से। हाँ, जो हमारे फाइबर्स और मैट्रिक्स मिलकर बनाते हैं वो ग्राउंड सब्सटेंस बनाते हैं। बात यहाँ पे करनी है हमें मैट्रिक्स के बारे में। तो बता दूं जो मैट्रिक्स होता है कार्टिलेज के अंदर, उनके अंदर तो जो हमारा मैट्रिक्स होता है उसके अंदर हमें बेसिकली पाई जाती हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो कि हमारी बॉडी ही बनाती है। साथ ही साथ हमें पाए जाते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, और कुछ हमें पाया जाता है कैल्शियम और फॉस्फोरस का जो होता है हमारे को सॉल्ट्स पाए जाते हैं। बात यहाँ पे करना चाहूंगा इनऑर्गेनिक के बारे में। तो जो हमारा यहाँ पे इनऑर्गेनिक होता है ये हमारा जो प्रेजेंट होता है कंपाउंड, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी एपेटाइट। यही है जो हमारे कार्टिलेज को थोड़ा टफ टेक्सचर देता है। बात कर लो हाइड्रोक्सी एपेटाइट के बारे में, तो ये एक कैल्शियम का फॉस्फेट है और ये हमें पाया जाता है हमारे कार्टिलेज के अंदर, ना कि हमें मैग्नीशियम सॉल्ट। मैग्नीशियम हमें पाया ही नहीं जाता है हमारे कार्टिलेज के अंदर, इसलिए जो हमारा ऑप्शन बी है वो हो जाता है यहाँ पे फॉल्स। बात करना चाहूंगा यहाँ पे ऑप्शन सी के बारे में, जो या थर्ड स्टेटमेंट के बारे में, जो कह रही है स्मूथ मसल्स आर स्ट्रेटेड। बात करता हूँ सबसे पहले स्ट्रेटेड टर्म का मीनिंग क्या होता है। जो स्ट्रेटेड टर्म का मीनिंग होता है वो होता है कि लाइंस या फिर स्ट्रीक्स, हमारी मसल्स हैं उनके ऊपर अगर स्ट्रीक्स हैं डार्क और लाइट बैंड के तो उनको हम स्ट्रेशंस बोलते हैं। और ये जो स्ट्रेशंस होती हैं ये हमारी प्रेजेंट होती हैं सार्कोमेयर्स के ऊपर। हाँ जी, तो ये सार्कोमेयर्स के ऊपर प्रेजेंट होती हैं और ये स्ट्रेशंस ही हमें एक कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेशंस देती हैं मसल्स के ऊपर। बात करूं अगर मसल्स के बारे में कि कितने टाइप की हमारे पास मसल्स पाई जाती हैं, तो हमारे पास कुछ तीन टाइप की मसल्स
पाई जाती हैं। बात करूं सबसे पहले मसल्स की, तो वो होती है हमारी स्केलेटल, दूसरी होती है हमारे पास स्मूथ, तीसरी होती है हमारे पास एक स्पेशल मसल कार्डियक। तीनों के बारे में बात करूं तो जो हमारी स्केलेटल होती है, साथ ही साथ जो कार्डियक होती है, ये होती है हमारी स्ट्रेटेड। जो हमारी स्मूथ मसल्स होती है, ये होती है अनस्ट्रेटेड यानी कि अनस्ट्रिप्ड। इनके ऊपर स्ट्रेशंस हमें नहीं पाए जाती हैं। यह होती है हमारी इनवॉलेंट्री, मतलब इन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, ये अपने हिसाब से ही चलती हैं। हमारी विल के अकॉर्डिंग हम इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारी स्मूथ मसल्स भी होती हैं इनवॉलेंट्री, इनको भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ये पाई जाती हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को सराउंड करती हुई। और स्केलेटल मसल्स ये होती हैं हमारी वॉलेंट्री, क्योंकि इनको हम कर सकते हैं कंट्रोल। जैसे कि हमारी आर्म्स और लेग्स के ऊपर ये बोन्स पाई जाती हैं, मसल्स पाई जाती हैं सॉरी, तो इनको हम कर सकते हैं अपनी विल के अकॉर्डिंग कंट्रोल। तो ये तो हमने बात कर ली मसल्स के बारे में। जैसे कि हमने देखा जो स्मूथ मसल्स होती हैं वो स्ट्रेटेड नहीं होती हैं, यानी कि वो होती हैं अनस्ट्रेटेड, इसलिए ये स्टेटमेंट भी हो जाती है हमारी फॉल्स। बात करता हूं हमारी चौथी स्टेटमेंट के बारे में, जो कि हमें बोल रही है कॉन्ड्रोसाइट्स आर बोन फॉर्मिंग सेल्स। तो बात कर लेता हूं यहाँ पे सबसे पहले बोन के बारे में, क्योंकि बात हो रही है बोन फॉर्मिंग सेल्स की। तो जो बोन होती है उसके अंदर हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की चीजें पाई जाती हैं। बात करूं यहाँ पे जो इसके सेल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स। साथ ही साथ एक हमारे पास स्टेम सेल्स भी होते हैं इनके, जो होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट, यानी कि जो हमारे ऑस्टियोब्लास्ट हैं वो डिफरेंशिएट हो जाके हमारे ऑस्टियोसाइट्स को देते हैं जन्म। तो ये तो मैंने बात करी बोन सेल्स के बारे में। तो जो ऑस्टियोसाइट्स हैं वो बनाते हैं हमारी बोन को, और जो हमारे ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं वो बनाते हैं हमारी बोन सेल्स को, जो कि होते हैं ऑस्टियोसाइट्स। और जैसे ऑप्शन में हमें एक और टर्म दे रखी है, वो बोल रही है कॉन्ड्रोसाइट्स। तो जो हमारे कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं, बता दूं आपको, जो हमारे कॉन्ड्रोसाइट्स हैं ये हमारे सेल्स होते हैं जो पाए जाते हैं कार्टिलेज के अंदर। हाँ जी, ये कार्टिलेज के सेल्स होते हैं, ना कि बोन के। इसलिए जो हमारी चौथी स्टेटमेंट है वो भी हो जाती है यहाँ पे हमारी फॉल्स। बात करना चाहूंगा हमारी पांचवी स्टेटमेंट के बारे में, जो कह रहा है बाइसेप्स आर पैरेलली बंडल। तो जो हमारी बाइसेप्स होती हैं उनके अंदर हमारी मसल्स होती हैं, बेसिकली बाइसेप्स हमारी मसल्स ही होती हैं। तो बता दो जो हमारी बाइसेप्स होती हैं हम ह्यूमन बींग्स के अंदर, जो हमारी मसल्स होती हैं वो अरेंज होती हैं पैरेलल, यानी कि जो होते हैं हमारे फेसिकल्स, मसल फेसिकल्स होते हैं, वो हमारा जो एक्सिस होता है बोन का उसके पैरेलल ही अरेंज्ड होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे बाइसेप्स होते हैं उनके अंदर जो फेसिकल्स होते हैं यानी कि मसल्स होते हैं वो पैरेलल अरेंज होते हैं हमारे बोन के एक्सिस से। तो हमारी जो ये वाली स्टेटमेंट है ये हो जाती है हमारी ट्रू। तो अब देख लेते हैं हमारे ऑप्शन में क्या क्या पूछ रखा है। ऑप्शन में हमें बताना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट है इसमें से फॉल्स। तो जैसे कि हम देख सकते हैं सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो हो जाती है हमारी फॉल्स, इसलिए जो ऑप्शन बी है 2, 3 एंड 4 अलोन आर रॉन्ग, वो जाता है हमारा बिल्कुल ठीक। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।